सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राजा परीक्षित सुखदेव स्वामी से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, मेरी 7वें दिन मृत्यु होनी है तक्षक के काटने से, और इस 7 दिवस में मेरे जीवन का कल्याण कैसे संभव है? मरण धर्मा के धर्म का निर्वाह इस 7 दिवस में कैसे संभव है? तब सुखदेव स्वामी बोले, राजन, आपके पास तो 7 दिन का समय है। सूर्यवंश के एक राजा खट्वांग थे, उनकी आयु का एक मुहूर्त शेष था। खट्वांग महाराज तुरंत सावधान हो गए और देवताओं से बोले कि मुझे आप लोगों से कोई वरदान नहीं चाहिए, और तुरंत गंगा माँ के किनारे पहुँचे और गंगा किनारे पहुंचकर ध्यान मग्न होकर भगवान के चरणों में लीन होकर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इसलिए चिंता मत करो, 7 दिन जीवन के कल्याण के लिए बहुत पर्याप्त हैं। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, भजन कैसे किया जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है? सुखदेव जी बोले कि भजन और ध्यान के पहले इन 4 बातों का अभ्यास होना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार एधिया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे राजन, जितासनो अर्थात पहले आसन को जीतो। जो आसन तुम्हें पसंद हो, जो आसन सुखदायक लगता हो, उसी आसन में बैठने का अभ्यास कर उसे सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, पद्मासन हो, सुखासन हो, किसी एक आसन में बैठने का निरंतर अभ्यास करो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो। जब तक आसन की सिद्धि नहीं होती तब तक ध्यान शरीर का ही रहता है। आंख बंद कर ध्यान लगाया तो पांव, घुटना, कमर आदि दुखने लगे। इसलिए ध्यान व मन को एकाग्र करने के लिए सर्वप्रथम जितासन बनो, आसन को जीतना सीखो। इसके बाद जित श्वासो अर्थात श्वास को जीतो, क्योंकि श्वास का मन से गहरा संबंध है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन शांत होगा। मन शांत रहेगा तो ध्यान में स्थिरता, एकाग्रता आएगी, तन्मयता उत्पन्न होगी। मन में क्रोध आता है तो श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति तेज हो जाती है। अतः श्वास जीतो। श्वास को जीतने के लिए क्या करना चाहिए? श्वास को जीतने के लिए खूब प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है, प्राणायाम परम बलम। प्राणायाम में बहुत बल है, अतः प्राणायाम करो। तीसरी बात बताई गई, जित संगो अर्थात संगत को जीतो। कुसंगत से बचें और सत्संगत करें, अच्छी संगत करें। कुसंग का ज्वर बहुत भयंकर होता है। जैसे हमारी संगति होगी हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। जित संग का तात्पर्य यह भी होता है कि संसार से असंग हो, अर्थात संसार में चिपके तो रहें किंतु संसार को अपने मन में न रखें, अर्थात उसकी चिंता न करें। जित संग का अर्थ है कि जैसे नारियल के अंदर गोला रहता है उसी तरह संसार में रहो।
देखो सज्जनों, नारियल कच्चा और पका दो प्रकार के होते हैं। कच्चा नारियल जो होता है उसकी गरी का गोला नारियल के आवरण से एकदम चिपका हुआ होता है। जब नारियल फूटता है तो उसके साथ गोला भी फूटता है, क्योंकि गोला और नारियल का आवरण एक साथ एकदम चिपके हैं। और जो पका अर्थात सूखा नारियल होता है तो जब उसे फोड़ा जाएगा तो केवल नारियल का आवरण ही फूटेगा, नारियल का गोला नहीं टूटेगा और वह गोला निकलकर अलग हो जाएगा, क्योंकि वो पक गया है। यही स्थिति हम संसारियों की है। जो कच्चे हैं अर्थात अज्ञानी हैं, वो संसार में चिपक कर रहते हैं तथा यह संसार नाशवान व मिथ्या है। तो जिन जिन से यह संसारी जीव चिपके हैं वो उनके विनाश या नुकसान में अपना विनाश या नुकसान समझते हैं। जैसे किसी के पुत्र पुत्री पत्नी पति या कुटुंब के सदस्य को कुछ हो गया तो जीव चिल्लाता है, रोता है, शोक करता है, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय कुछ नहीं बचा, क्या करूँगा, आदि आदि कहकर बेचारा जिंदगी भर रोता ही रहता है। क्योंकि वो जिनसे जिनसे चिपका है उनके विनाश उनके नुकसान में उसे अपना विनाश अपना नुकसान दिखाई पड़ता है। और जो ज्ञानी जन हैं वो संसार में रहकर भी असंग रहते हैं। वे जानते हैं कि संसार नश्वर है, नाशवान है। जो भी दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मिल रहे हैं, जिनसे संबंध हैं, किसी न किसी दिन काल के गाल में उन सभी को समाना है। इसीलिए ज्ञानी लोग संसार में तो रहते हैं, संसार का सब व्यवहार, सब रीति रिवाज, सभी मान्यताएं व कर्तव्य सभी निभाते हैं, परंतु चिपक कर किसी से नहीं रहते। और जो भी करते हैं ईश्वर द्वारा दी गई आज्ञा व दायित्व मानकर करते हैं। उनके अंदर स्वयं के कर्ता का भाव नहीं रहता है। वो ये मानकर चलते हैं कि यह मुझे करना है, यह ईश्वर का विधान है, ईश्वर की दी गई आज्ञा है, इसलिए वे असंग कहलाते हैं। बस ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। इसको एक अन्य उदाहरण से भी समझें। जैसे नौका पानी के ऊपर तैरती है तो अच्छी लगती है, परंतु नौका में पानी भर जाए तो वह डूब जाएगी और दूसरों को भी डुबो देगी। पानी के ऊपर नौका है तो वो स्वयं भी पार होगी और उसमें सवार लोग भी पार होंगे। जो लोग संसार में पानी के ऊपर नाव की तरह विहार करते हैं वो स्वयं भी पार होते हैं और दूसरों को भी पार करते हैं। और जो संसार को अपने भीतर भरकर घूमते हैं वह स्वयं तो डूबते ही हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। इसलिए संसार में जो असंग होकर रहना सीख गया वही ज्ञानी है। भजन और साधन के लिए चौथा आवश्यक तत्व जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों को नियंत्रण में रखना है। मनुष्य के जीवन रूपी रथ में 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा तथा 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जन्नांग, ये 10 जीवन रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। यदि इन 10 घोड़ों को स्वतंत्र छोड़ देंगे तो जीवन रूपी रथ गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र घोड़ों पर यदि सारथी का नियंत्रण न हुआ तो घोड़े अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए इन 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखें। भगवान ने जो इंद्रियां दी हैं उनका सदुपयोग करो।
और इनका सदुपयोग तभी होगा जब इन इंद्रियों को जिन्हें विषयों का चिंतन करते करते बहिर्मुखी बना दिया जाता है, उन्हें अंतर्मुखी बनाया जाए। भगवान ने इंद्रियां सत्कर्म करने के लिए दी हैं। भगवान ने इंद्रियां धर्माचरण करने के लिए दी है। भगवान ने इंद्रियां धर्मानुसार कर्तव्य निभाने के लिए दी हैं। आँख से भगवान की छवि निहारो, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत की भावना से सृष्टि का अवलोकन करें। कानों से भगवत चर्चा का श्रवण करें। इन चारों बातों का अभ्यास करने के उपरांत सुखदेव जी कहते हैं, यह करना चाहिए स्थूले भगवतो रूपे मना संधार एध्या, उस व्यापक ब्रह्म का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है, उस परमात्मा का ध्यान करो। ध्यान दो प्रकार के हैं, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। विश्व में जहाँ पर भी सृष्टि जाती है, जो भी दिख रहा है, वो परमात्मा का एक ही स्वरूप है। इसलिए सभी में परमात्मा का दर्शन करो। जो सुंदरता तुम्हारे चित्त को आकर्षित करे, उस सुंदरता में परमात्मा का दर्शन करो। जो छवि छटा तुम्हें अच्छी लगे, उस छवि छटा को यह मानकर निहारो कि जैसे आप साक्षात भगवान माधव का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को भक्ति के स्थूल रूप का विस्तृत रूप से वृत्तांत सुनाया है। अब आगे सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी पूछते हैं कि हे भगवान, मुक्ति कितने प्रकार की होती है। अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज से सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में अवगत कराते हैं, जिसके संबंध में हम अगले चरण में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली राधा जू की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, गुरु महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गौ माता, गंगा माता, धरती माता, तुलसी माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।